ओम शांति। ऐसा करने से अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलेंगे। अतीन्द्रिय सुख क्या होता है और किसे प्राप्त होता है, कब प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, इसके विषय पर जानना जरूरी है। यह संगम युग चल रहा है। इस संगम युग पर शिव बाबा इस धरती पर आकर ब्रह्मा तन का आधार लेकर यहाँ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। फिर ब्रह्मा मुख बलि, फिर ब्राह्मण बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा नाम शिव बाबा ने दिया, जिसके तन में प्रवेश किया और उसके द्वारा मुख वंशावली ब्राह्मण हम बच्चों को बनाया। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं ये ब्राह्मण। कौन से? संगम युगी ब्राह्मण, जो इस समय भगवान के बच्चे बनते हैं। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना 5 हमारे कर्मेंद्रियां, आँख देखती, कान सुनता, मुख स्वाद लेता और हाथ स्पर्श करता। इसे अतीन्द्रिय सुख नहीं कहते। अतीन्द्रिय सुख केवल परमात्मा को ही याद करती है आत्मा और उसके डायरेक्शन पर चलती है। फिर उसकी जितनी इंद्रियां हैं सब उसके कंट्रोल में हो जाती हैं और वो एक ही काम करती हैं। सुनती तो भगवान के महावाक्य, बोलती तो भगवान के महावाक्य, सुगंध लेती तो महफिल में जो बच्चे बैठे हैं, गुलाब के फूल, कमल के फूल, उनकी सुगंध आती है उनके वाइब्रेशन से। इतना सात्विक उनका बोल चाल, कर्म, सोच, संकल्प, एक दूसरे से व्यवहार, सब उनका ऐसे लगता जैसे गुलाब का फूल हो, महक रहा हो। इतना सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। और फिर बाबा के ही श्रीमत पर चलती हैं। और किसको यह महसूस नहीं होता अतीन्द्रिय सुख का अनुभव? उनको जो मनुष्य हैं। मनुष्य देह को देखते हैं, देह समझकर बात करते हैं, देह समझकर एक दूसरे से लेन देन करते हैं, देह ही समझ करके अपना जीवन पूरा बिताते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वो खुश रहें तो मैं खुश रहूं, वो हमें कुछ दें तो हम उनको कुछ दूं। पहले वो हमसे बोलें फिर हम उनसे बोलें। उनकी सोच ऐसी होती है। और संगम युग में जो बाबा के बच्चे बनते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली,
ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ उनके नयनों से, उनकी दृष्टि से वो रूहानियत की खुशबू फैलती है। उनकी दृष्टि पड़ने से अज्ञानी मनुष्य प्रभावित हो जाता है। इतना शीतल, इतना चमकदार इन गोपिकाओं की सूरत सीरत दोनों रहती है। कोई भी उनसे मिले तो उनकी वाणी से संतुष्ट, उनके नयनों से निहाल, उनके कर्मों से संतुष्ट। इस तरह से अतीन्द्रिय सुख के झूले में यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ झूलते हैं। यहाँ पर जब एक जन्म ऐसा कर्म करते हैं तो 21 जन्म अतीन्द्रिय सुख के ही झूले में झूलते हैं। लेकिन वहाँ यह सुख का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ भगवान हमारे साथ है और वो हर कर्म का हमें रहस्य बता रहे हैं। बच्चे, ऐसे कर्म करने से तुम्हारी हर एक इंद्रियां तुम्हारे कंट्रोल में रहेगी और तुम उस कर्मेंद्रियों के सुख के झूले में, मौज में अपना समय, संकल्प, सोच सब विश्व सेवा में अर्पण करते रहोगे। अब विचार करें, इतना प्राप्ति भला कौन कमाने को तैयार होगा? कौन भगवान की बात नहीं मानेगा? फिर भी जो कल्प पहले वाली आत्माएं हैं वही इन बातों को समझ सकेंगी, वही धारण कर सकेंगी और वही इस श्रीमत पर चलेंगी। बाकी सब आएंगे, सब सुनेंगे, सब वाह वाह करेंगे, लेकिन कदम उनका आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? कल्प पहले भी उनका कदम यूं ही चला था, आज भी वैसे ही चलेगा। यह क्या है? घड़ी है, यहाँ सुई चलती रहती है। जो जिस समय हुआ वही उस समय होगा, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। समझदार जो होते हैं, जो कल्प पहले वाली आत्माएं सुनती हैं इस बात को, तुरंत धारण कर लेती हैं और श्रीमत पर चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। अपना भाग्य बनाने में 20 नाखूनों का जोर लगा देती हैं और अंत में विजयी भाव का वरदान उनको मिल जाता है। होगा क्यों नहीं? विजय उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। कहते हैं, अरे उनको कितना भी सिखाओ, पत्थर बुद्धि हैं, वो सुधरने वाले नहीं हैं। उसी जगह पर एक कल्प पहले वाली आत्मा आई, उस ज्ञान को सुना और वह चल पड़ी। इतना उमंग, इतना उत्साह, इतना जोश, उसको नींद भी फिट गई। कहते हैं, जिन सोया तिन खोया।
तो उसकी नींद भी उड़ जाती है। इतना पुरुषार्थ में अपनी तीव्र गति को बढ़ा देती है। अब भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन, दोनों को एक साथ भगवान समझाने दे रहे हैं। एक चढ़ गया कहाँ, बैकुंठ, और दूसरा कहाँ गिर गया, नीचे। कहाँ गया ना, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। फिर वो न यहाँ के न वहाँ के, कहाँ चले गए, रसातल में। कल्प कल्प इसी तरह से इसी समय पर आते रहेंगे और हाय हाय तौबा तौबा मचाए रहेंगे, और फिर अंत में मुक्ति को पाएंगे, वो भी कर्म भोग चुकतू करके। दो प्रकार से अपने विकर्मों को खत्म करना है। एक है कर्म भोग और दूसरा है पुरुषार्थ, बाबा की याद। जो कुछ नहीं कर सकते वह इतना तो कर ही सकते हैं, सांस लेते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, जिंदा हैं, तो इतना तो कर ही सकते हैं ना कि मन मना भव मध्या जी भव। भगवान कहते बच्चे तुम कुछ मत करो, नहीं करने लायक हो तो मन ही मन मुझे याद करो, मैं तुम्हें राजा बच्चा बना दूंगा। भगवान आए हैं तो प्रजा स्थापन करने थोड़ी आए हैं। भगवान सब अपने बच्चों को राजा बच्चा कहते हैं और मन से सोचते हैं, देखते हैं, और यही संकल्प करते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है और ज़रूर बनेगा एक दिन। फिर भी अगर कोई गफलत करता है तो बाबा रूठते नहीं, तरस पड़ता है उनको। कहते हैं जैसी जिसकी इच्छा, यह कोई टाल नहीं सकता। जो हुआ होगा वही होगा, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। परेशान होने की कोई बात नहीं। बाबा कहते मेरा काम है कि विश्व में हर एक आत्मा हमारी संतान है, तो हर एक को मैं यह संदेश अपने बच्चों से भिजवा कर सबको दे दूं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे मेरे मददगार बनो। तुमको मैंने समझाया, अब तुम विश्व की आत्माओं को यह संदेश दो कि भगवान आए हुए हैं। यह संगम युग चल रहा है। यह क्या है, कमाई का समय है। यह सीजन है कमाई करने का। यह समय गया तो फिर लौटकर नहीं आएगा। बाबा ने कहा हमारे कितने लवली बच्चे हैं, कितने श्रेष्ठ सौभाग्यशाली बच्चे हैं। कल्प कल्प मैं अपने बच्चों को देवी देव पद देता हूँ। भला इतना महल माड़ियाँ धन संपत्ति कोई दे सकता है? लौकिक माता पिता एक जन्म के लिए कुछ देते हैं, दूसरे जन्म का पता नहीं। कहाँ माँ बाप गए
कहाँ बच्चे हैं। लेकिन मैं तो 21 जन्मों के लिए माला माल कर देता हूँ अपने बच्चों को। और अभी जो हमारे बच्चे अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहे हैं, उनकी तो पारावार ही नहीं कि कितनी खुशी में रहते हैं हमारे बच्चे। तभी तो हमारे बच्चे कहते हैं, बाबा जहाँ हीरे जवाहरों के महल होंगे, इतनी सुख सुविधा होगी, वहाँ आप नहीं होंगे बाबा। इतना प्यार वहाँ कैसे मिलेगा आपका, इतना दुलार हमें वहाँ कौन देगा। बच्चे हमारे उदास हो जाते हैं। बाबा ने समझाया, बच्चे टेंशन लेने की कोई बात नहीं। तुम्हें मैं इतना धनवान बनवाता हूँ कि तुम वहाँ मुझे याद ही नहीं करोगे। तुम्हें यह याद नहीं रहेगा कि मेरा माता पिता है, भगवान हैं, उनको हम याद करें। अगर वहाँ भी यही बात चले तो सुख भासे ही नहीं। वहाँ तुम स्वतंत्र, तुम्हारा राज्य, और तुम सुख के झूले में झूलते हो। यहाँ अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहे हो तो वहाँ महल माड़ियाँ धन वैभव के झूले में झूलते हो। और एक सुख वहाँ ये भी रहता है, मैं आत्मा हूँ और सामने वाला भी आत्मा है। वहाँ और कोई संबंध नहीं। इस कारण से वहाँ हमेशा सुख शांति बनी रहती है। सोचो, एक बच्चे को खेलने के लिए छोड़ दो तो वह खेलता रहेगा खेलता रहेगा। जब उसको भूख प्यास लगेगी तभी तो अपने माँ बाप को ढूंढेगा, तभी तो रोएगा। इसी तरह से जब 21 जन्म बीत जाता है, 2500 वर्ष गुजर जाता है, तब तुमको धीरे धीरे देह भान आने लगता है और तुम्हारे जो पुण्य के खजाने हैं वह धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। इसी प्रकार से धन दौलत भी धीरे धीरे थोड़ा कम होने लगता है और तुम फिर मुझे पुकारते हो। आओ, कहा ना, द्रौपदी ने कहा ना, प्रभु नंगन होने से बचाओ। तो वहाँ कोई दुर्योधन दुशासन रावण नहीं होता है, वहाँ सुख ही सुख होता है। सुख के झूले में झूलते हो, है ना। इस तरह से बाबा हमको समझाते हैं। कहते हैं, कभी भी गफलत मत करना, किसी भी पुरुषार्थ में ढीला मत बनना, सदा एकदम उमंग उत्साह में उछलते रहना। कितनी कमाई है, कितना खुशी है, कितने तुम भाग्यवान हो। भला बता दो, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई और तुमसे बड़ा धनवान भाग्यवान खुश में रहने वाला है? कोई नहीं। तुम्हारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। वो भी देखो, कोटों में कोई
उस कोई में भी कोई नंबरवार बनते हो ना। जैसे वह पढ़ाई है, तो जैसा बच्चा पढ़ता वैसा उसका रिजल्ट आता है। कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई कुछ भी नहीं। इसी तरह से यहाँ भी पढ़ाई है। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यह क्या है? देवी देवता बनने की पढ़ाई है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं खुद इतना खुश होता हूँ, इतना आश्चर्य से हम विचार कर पाता हूँ, सोच पाता हूँ कि मेरे बच्चे कितने खुश नसीब हैं, कितने भाग्यवान हैं कि मेरे बच्चों जैसा खुश नसीब कोई नहीं। वैसे विश्व की हर एक आत्मा मेरी संतान है, मगर जो पढ़ता है वही बैरिस्टर बनता, डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता है ना। इसी तरह से यहाँ जो मेरी श्रीमत का पालन करता है तो वह देव पद पाता है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनता है। कौन? जो फर्स्ट डिवीज़न में आता है, और जो सेकंड में आता है वह श्री सीता श्री राम। अब विचार करो, एक हाथ में धनुष, दूसरे हाथ में वाण। अब खींचो, चढ़ाओ पतंजा, चलाओ बाण। कितनी मेहनत है ना। उस पर भी मर्यादा में रहकर ही बाण चलाना है। ऐसा नहीं कि जहाँ पाओ वहीं छोड़ दो और कहीं पर जा कर के कुछ नुकसान कर दे, तो घाटा किसका पड़ेगा? बदनामी किसकी होगी? तुम बच्चों की। इसलिए हमेशा पुरुषार्थ ऐसा करो कि मैं सतयुग में ही आऊं। अब देखो, कृष्ण को छोटी सी बांसुरी होठों पर रखे, मधुर मधुर आवाज़ आ रही है। उस मधुर मधुर आवाज़ को सुनने के लिए सारे गोप गोपियाँ दौड़े चले आ रहे हैं। वह क्या है? यह जो बाबा उच्चारण कर रहे हैं महावाक्य, यही मुरली है। और बाबा मुरली धर है, और मुरलीधर की हम सब गोपिकाएं हैं। भला उतना छोटा बच्चा कृष्ण कैसे ऐसा रास रचाएगा? लेकिन गुह राज्य है छुपा। कृष्ण की ही आत्मा 84 जन्मों के बाद क्या बनती? ब्रह्मा, और उसके मुख कमल से भगवान महावाक्य उच्चारते हैं, जिसे मुरली कही जाती है। तो बाबा मुरलीधर हुआ ना। कृष्ण को तो मुरली यूं ही दिखा दी है। भला मुरली सुनने से कोई अपने अंदर के विकारों को कैसे दग्ध कर सकता है? उसमें तो मानो मगन हो सकता है, लेकिन विकर्मों को दग्ध करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, अपने अंदर कंट्रोलिंग पावर रखना पड़ता है, तब कहीं जा कर के हम पास होते हैं। चेक करो
कि हम कितने नंबर से पास होंगे। यह है अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का महावाक्य। कौन उच्चार रहा है इसे? स्वयं परम पिता परमात्मा शिव, जिनकी सब संतान हैं, उनको अब इस समय अपने बच्चों पर तरस पड़ रहा है। त्राही त्राही सारी आत्माएं करती रहती हैं। धरती भी बोझिल हो गई है। धरती की सारी शक्ति खत्म हो गई है। वह भी अब पावन बनना चाहती है। तो कौन बनाएगा? सब कुछ करती है आत्मा। जितना इस धरती पर वस्तु हैं, सब आत्मा पर ही निर्भर है। आत्मा जहाँ देखो, जिस जगह पर जैसा कर्म करती, जैसा बोलती, जैसा सोचती, वैसा वहाँ का वातावरण बन जाता है। और वहाँ पर आकर के अगर कोई पहुँच गया तो जो आया उसका असर उस आत्मा पर पड़ जाती है। अगर वहाँ अशांति का माहौल है तो वो भी वहाँ क्या महसूस करेगा? यहाँ ठीक नहीं माहौल है। और दूसरी जगह पर बहुत प्रेम से साधारण रूप से लोग हैं, कुछ भी उनके पास नहीं है, लेकिन क्या है? समझदार, संपत्तिवान नहीं, समझदार और सबसे प्रेम स्नेह, एक दूसरे के विश्वास के पात्र। तो वहाँ पहुँचो तो खाली पानी पीकर भी वहाँ संतुष्टि मिल जाती है। तो बाबा आज परिवर्तन करने के लिए इस धरती पर आए हुए हैं। अगर यह समय गंवा दिया तो फिर हाथ में कुछ नहीं आएगा। कल्प कल्प के वही हाल तुम्हारे रहेंगे जो आज हो रहे हैं। इसलिए भगवान की श्रीमत का पालन करो, अतीन्द्रिय सुख के झूले का अनुभव करो और कमाई करके झोली भर के घर जाने की तैयारी करो। अच्छा, ओम शांति।